तो आधा घंटा मैंने नहीं देना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी करने के लिए। वो आधा घंटा ऑनरेबल जजेस ने देना है मुझे केसेस लगा के और केसेस फिक्स करके। वकील क्या कर सकते हैं? हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑफिस में जा सकते हैं, सारे हर देश के मानते हैं। अभी भी यहाँ से निकल के भी सुप्रीम कोर्ट खड़े, सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, चीफ साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनके स्टाफ से भी ऑलरेडी पिटिशंस फाइल्ड हैं कि हमारी अल-कादिर की बेल्स प्लीज़ इंटरव्यू करें। खातून है बुशरा बीबी, उनको 7 साल सज़ाए, शॉर्ट सेंटेंस होती है, खातून की ग्राउंड होती है, एटलीस्ट उनकी ज़मानत तो फिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं लगाई जा रही? कितनी दफ़ा हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर चुके, ऑफिस और अमला जो है वो इस पर कॉपरेट ही नहीं करता। सो देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हमें हेयरिंग मिल जाए सो नॉट मोर देन 30 मिनट्स में इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो सकते हैं। अगर वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और लगाने भी चाहिए। देखिए, अगर 9 मई के केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 4 महीने का डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो ज़मानतें सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी 9 मई की ज़मानतें रोज़ एडजर्न हो रही हैं क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम उनको आगे बढ़ना चाहिए, निज़ाम को आगे बढ़ना चाहिए। फौजदारी का निज़ाम बड़ा इफेक्ट हो गया है इमरान खान साहब की प्रोसिक्यूशन में। तो मुल्क के ऊपर ध्यान होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ध्यान होना चाहिए, रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि मुल्क का इम्प्रेशन आपकी इन सारी रिफॉर्म से डायरेक्टली लिंक्ड अप है। आपका पाकिस्तान का इमेज अब्रॉड, आपके पासपोर्ट का जो इमेज है वो एसोसिएटेड है विद क्रिमिनल जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ताउन नहीं करते, तो आपके वो मुवक्किल है, किस तरह का ताउन वो डिमांड कर रहे हैं? देखिए, बात ये है, क्रिमिनल केसेस में ये जो मशीन लगाई जाती है लाई डिटेक्टर, क्या पाकिस्तान में केसेस उस मशीन के ऊपर उस पर इन्हिसार करेंगे? अब हम इल्ज़ाम साबित करने के लिए बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस किधर चला गया? देखिए, मैं आपको ये याद कराता चलूँ, ये वही इमारत है, वही बिल्डिंग है जहाँ से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाई थी 12 मई को। 9 मई से लेकर 12 मई तक तो वो नैब की तहवील में थे अल-कादिर में, जिसको अनडू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में किया। उस अरेस्ट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर किया। तो सुप्रीम कोर्ट के तो नोटिस में कि इमरान खान साहब की तरफ से साजिश, तो फिर अगर केस शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते कि ये रिमांड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बात तो वहीं से शुरू होगी कि पहले आप रिकॉर्ड को देख लें कि 9 से 12 तक इमरान खान साहब किधर थे और किसके हुक्म से वो बाहर आए। सर, कायम मकाम चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आप क्या समझते हैं कि उनकी वजह से रुकावट आ रही है केसेस लगाने में, या इंतजामी तौर पे क्या लग रहा है? क्या हमें फ़िलहाल तो ये हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है, और ये दुश्वारी हमें एटलीस्ट आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस जब थे, अब हमें बहुत खुशी है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तब उनके दौर में नहीं थी। तो वो दौर याद आ रहा है कि उनके केसेस, उनके दौर में हम रिक्वेस्ट करते थे तो हमारा केस तो लग जाता था। तो अभी हमारा यहाँ पर कोई केस फिक्स नहीं हो रहा। जी, सलमान सफदर साहब, अभी आपने कहा कि आधा घंटा अगर आपको दे दिया जाता है तो खान साहब के तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे बकौल आपके, तो इस आधे घंटे के लिए क्या लग रहा है, कितना मजीद वक्त लग सकता है इस आधे घंटे को पाने में? इस आधे घंटे को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अर्ली हियरिंग की पिटिशंस दे सकते हैं, आप चीफ जस्टिस साहब का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं है। सो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हियरिंग मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले। लीगल टीम प्रिपेयर्ड है, लीगल टीम पहले भी प्रिपेयर्ड थी। सो फासला मैंने आपको कहा 10-12 केसेस का, इससे ज़्यादा करना। थैंक यू। थैंक यू।